हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली सीएम पंक को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में सीएम पंक को लेकर काफी ज्यादा अपडेट्स आ रहे हैं और हमें पता चल चुका है कि क्या सीएम पंक ने फिर एक बार टोनी खान को लेट डाउन किया है। AEW के कोलिजन शो को लेकर ओरिजिनली प्लान्स क्या थे और क्या हमें ए स्टील दोबारा से AEW के अंदर देखने को मिलने वाले है या नहीं, तो इन सब चीजों को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वो क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन शो की और जानते हैं कि कोलिजन शो को लेकर हाल फिलहाल में क्या क्या चीजें हुई है और इस शो को लेकर टोनी खान क्या क्या चीजें अनाउंस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि AEW हमें जून 17 को अपनी कंपनी के अंदर एक नया शो लाती हुई दिखाई देने वाली थी जिसका नाम है AEW कोलिजन। और ये शो AEW का डायनामाइट लेवल का शो होने वाला है और इस शो के ऊपर सीएम पंक की प्लेयर होने वाले हैं, यानी कि एक तरीके से सीएम पंक इस शो के स्टार होने वाले हैं। पर गाइस इसी को लेकर एक और अपडेट जो सामने आ रही है वो ये है कि वार्नर मीडिया यहाँ पर AEW कंपनी के साथ एक नया शो तैयार करने वाला था जो कि था AEW कोलिजन। और यहाँ पर वार्नर मीडिया चाहता था कि सीएम पंक इस शो के स्टार बने, पर ये शो सिर्फ सीएम पंक के लिए नहीं है, क्योंकि अगर सीएम पंक AEW के अंदर वापस भी नहीं आते तो भी वार्नर मीडिया AEW के साथ मिलकर उनके लिए एक नया शो लाने वाली थी जिसका के नाम है कोलिजन। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि इस शो के लिए सीएम पंक मेन प्रायोरिटी नहीं है। अगर सीएम पंक शो के ऊपर वापस नहीं भी आते तो भी हमें वार्नर मीडिया और AEW मिलकर एक नया शो कोलिजन स्टार्ट करती हुई दिखाई देने ही वाली थी, लेकिन फिर भी सीएम पंक वापस आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वार्नर मीडिया चाहता है कि सीएम पंक इस शो के स्टार हो और इसीलिए AEW ने सीएम पंक को लेकर काफी बड़े बड़े प्लान्स पहले से स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर AEW चाहती थी कि एक कोलिजन शो जून 17 को शिकागो इलिनॉय के अंदर हो जो कि सीएम पंक का होम टाउन है। और यहाँ पर AEW के ओरिजिनल प्लान्स थे कि AEW ये शो सीएम पंक के होम टाउन के अंदर यूनाइटेड सेंटर अरीना के अंदर ही करेगी, जहाँ पर सीएम पंक ने AEW के अंदर अपना डेब्यू किया था। और इस शो के लिए AEW एक काफी बढ़िया टैगलाइन के साथ भी आ रही थी, जो टैगलाइन थी द सेकंड कमिंग। और गाइस सीएम पंक को कहा जाता है द सेकंड सिटी सेंट, क्योंकि वो शिकागो से है। और सीएम पंक के इस निकनेम के अनुसार इस शो का नाम होने वाला था द सेकंड कमिंग, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये शो शिकागो इलिनॉय के अंदर होता और यहाँ पर इस शो का नाम सेकंड कमिंग था। यानी कि सीएम पंक इस शो के ऊपर में डेफिनेटली वापस आते हुए दिखाई देने वाले थे और सभी चीजें काफी स्मूथली चल रही थी। और यहाँ पर वार्नर मीडिया अपनी तरफ से अपने अपफ्रंट के अंदर AEW की सेकंड शो को लेकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला था। और वार्नर मीडिया ने अपने तरफ से इस शो को अनाउंस करने के लिए एक सेरेमनी रखी थी, जहाँ पर वार्नर मीडिया अपनी तरफ से ये भी अनाउंस करने वाला था कि हमें इस शो के ऊपर सीएम पंक एज ए मेन स्टार देखने को मिलने वाले है। और हमें वार्नर मीडिया अपनी तरफ से शो अनाउंस करता हुआ दिखाई दिया, तो हमें सडनली वार्नर मीडिया की इस अनाउंसमेंट के अंदर वार्नर मीडिया सीएम पंक को पूरी तरीके से इग्नोर करता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर वार्नर मीडिया ने सीएम पंक को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की और हमें इस अनाउंसमेंट के अंदर सीएम पंक कहीं पर भी नहीं देखने को मिले। और जबकि वार्नर मीडिया ने पहले सीएम पंक को एडवर्टाइज किया था, तो वार्नर मीडिया जब इस शो को लेकर अनाउंसमेंट कर रहा था तब वार्नर मीडिया ने सीएम पंक को एडवर्टाइज भी करना बंद कर दिया। और एक काफी बड़ी चीज थी और सभी फैंस जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। और गाइस ये इसलिए हुआ है क्योंकि फिर एक बार सीएम पंक और AEW इनके बीच में एक और फॉल आउट हो चुकी है, यानी कि शायद इनके बीच में एक और झगड़ा हो चुका है। और गाइस हाल ही में जो सीएम पंक को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि यहाँ पर सीएम पंक चाहते थे कि जब सीएम पंक AEW के अंदर वापस आए और वो AEW के कोलिजन शो के ऊपर काम करे तो सीएम पंक अकेले वापस ना आए। सीएम पंक यहाँ पर चाहते थे कि सीएम पंक अपनी दोस्त यानी कि ए स्टील को भी लेकर वापस आए और सीएम पंक और ए स्टील ये दोनों मिलकर कोलिजन शो के ऊपर काम करे। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि ए स्टील कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए स्टील वही इंसान है जिन्होंने कि सीएम पंक और द एलीट इनके बीच में झगड़ा होने के बाद इस झगड़े के अंदर काफी फिजिकली हाथापाई की थी और निक जैक्सन के ऊपर एक स्टील चेयर भी फेंक कर मारी थी और केनी ओमेगा के हाथ को चबाया भी था। और सीएम पंक और द एलीट इनके झगड़े के मेन कारण कोई और नहीं बल्कि ए स्टील थे, जो कि इस फाइट के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे और इसीलिए ही AEW ने ए स्टील को अपनी कंपनी से निकाल दिया था। पर सीएम पंक के साथ AEW के डिसएग्रीमेंट्स नहीं थे, इसलिए AEW सीएम पंक को वापस लेकर आई और AEW सीएम पंक के साथ अपना कोलिजन शो तैयार करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर सीएम पंक खुद से चाहते हैं कि ए स्टील भी AEW के अंदर वापस आए, जो होने के चांसेस तो 0% दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ए स्टील ने काफी बड़ा झगड़ा कर दिया था और वैसे भी वो AEW के लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं थे। और यहीं पर AEW और सीएम पंक इनके बीच में ए स्टील को वापस लाने को लेकर काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए और ऐसे ही AEW और सीएम पंक इनके बीच में काफी बड़ा झगड़ा या फिर कोई एक फॉल आउट भी हो गया, जिससे कि AEW और सीएम पंक फिर एक बार सेम टर्म्स के ऊपर एग्री नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि AEW ने खुद से वार्नर मीडिया को सीएम पंक को एडवर्टाइज करने से मना कर दिया। और यहाँ पर AEW नहीं चाहती थी कि वार्नर मीडिया सीएम पंक को अपनी अनाउंसमेंट के अंदर एडवर्टाइज करे, क्योंकि अगर वार्नर मीडिया सीएम पंक को एडवर्टाइज करती और आगे चलकर AEW और सीएम पंक इनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट्स
होते, और अगर सीएम पंक को एडवर्टाइज करने के बावजूद सीएम पंक AEW के शोज के ऊपर नहीं आते तो फैंस काफी डिसअपॉइंट होते और AEW की भी काफी इंसल्ट होती। इसलिए चीजें आगे बढ़ने से अच्छा AEW ने यहाँ पर वार्नर मीडिया को सीएम पंक को एडवर्टाइज करने से ही मना कर दिया, जिससे कि आगे चलकर ये सब चीजें और ना बढ़े। और ये तो हुई पहली बात, लेकिन गाइस अब देखने में लग रहा है कि शायद AEW सीएम पंक को भी लेकर दोबारा से सोच रही है कि क्या AEW पंक को अपने शोज के ऊपर वापस लाए भी या नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस वीक हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें टोनी खान AEW के नए शो यानी कि कोलिजन के अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा था कि कोलिजन शो हमें आगे चलकर और भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कई सारे जगहों के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पर टोनी खान ने फर्स्ट एवर कोलिजन शो की वेन्यू नहीं बताई, जबकि सब लोगों को पता था कि हमें फर्स्ट एवर कोलिजन शो शिकागो इलिनॉय से देखने को मिलने वाला है, जो कि सीएम पंक का होम टाउन है, क्योंकि शो के ऊपर सीएम पंक को लाने के ओरिजिनल प्लान्स थे। लेकिन टोनी खान ने अनाउंसमेंट नहीं की, बल्कि यहाँ पर टोनी खान ने ऐसा कहा कि टोनी खान अपने फर्स्ट एवर कोलिजन शो की वेन्यू को लेकर काफी जल्दी एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और अब इसको लेकर ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि शायद अब टोनी खान के मन के अंदर भी सीएम पंक को लेकर डाउट है कि सीएम पंक टोनी खान की बातों के ऊपर एग्री भी करेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब AEW अपने फर्स्ट एवर कोलिजन शो को लेकर शिकागो इलिनॉय की जगह जैक्सनविल फ्लोरिडा के बारे में सोच रही है, जो कि AEW का होम टाउन है। और यहाँ पर रिपोर्ट्स में बता रही है कि अब AEW अपना फर्स्ट एवर कोलिजन शो करवाने के लिए शिकागो इलिनॉय के साथ साथ जैक्सनविल फ्लोरिडा के बारे में सोच रही है। और अगर सीएम पंक और AEW इनके बीच में सभी चीजें अच्छे से वर्कआउट नहीं होती तो मैं प्रॉब्ली AEW अपना फर्स्ट एवर कोलिजन शो जैक्सनविल फ्लोरिडा से करती हुई दिखाई दे सकती है। पर अगर पंक और टोनी खान इनके बीच में सब चीजें सॉर्ट आउट होती है तो मैं रेगुलरली प्लान की तरह कोलिजन शो शिकागो इलिनॉय से देखने को मिल सकता है। जो हाल फिलहाल में कुछ अपडेट्स और स्टोरीज सीएम पंक और AEW को लेकर सामने आ रही है कि फिर एक बार सीएम पंक और AEW इनके बीच में एक फॉल आउट हो चुका है। पर गाइज अब सच में देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों के बाद सीएम पंक और AEW की रिलेशनशिप कैसे है, और मैं क्या सीएम पंक सच में AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर पंक अकेले वापस आते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अब पंक दोबारा से ए स्टील को भी वापस लाना चाहते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ए स्टील AEW के अंदर आना डिजर्व करते हैं। पर मेरे हिसाब से तो ए स्टील वापस आना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले से काफी सारी चीजें बिगाड़ दी है। और शायद ये सब सिचुएशन को देखकर AEW कंपनी और लॉकर रूम में काफी डिसबिलीफ के अंदर है कि उन्हें भी पता नहीं चल रहा कि क्या ए स्टील वापस भी आने वाले हैं या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कितने बड़े स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?